अनातोल फ्रांस। अनातोल फ्रांस फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि, निबंधकार, पत्रकार और साहित्यिक आलोचक थे। उनका वास्तविक नाम जाक अनाटोली टर्बो था। उन्हें 1921 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया, जिनमें शैली की गरिमा, गहरी मानवीय संवेदना, सौम्यता और विशिष्ट फ्रांसीसी साहित्यिक स्वभाव दिखाई देता था। अनातोल फ्रांस का जन्म 16 अप्रैल 1844 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम नोएल फ्रांसवा टर्बो, जिन्हें नोएल फ्रांस के नाम से भी जाना जाता था। वे एक पुस्तक विक्रेता थे और उनकी दुकान फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पुस्तकों और दस्तावेजों के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी माता का नाम एंटोनेट गैलास था। पेरिस की बिब्लियोथेक हिस्टोरिक के अभिलेखों में एंटोनेट गैलास को स्पष्ट रूप से अनातोल फ्रांस की माता के रूप में दर्ज किया गया है। बचपन से ही अनातोल का जीवन किताबों के बीच बीता। उनके पिता की पुस्तक दुकान में अनेक लेखक, विद्वान और पुस्तक संग्राहक आते जाते थे। इस वातावरण ने उनमें पुस्तकों, इतिहास और साहित्य के प्रति गहरा प्रेम पैदा किया। उन्होंने कॉलेज स्टानिस्लास में शिक्षा प्राप्त की और आगे कुछ समय एकोल देस चर्टेज में भी अध्ययन किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता की पुस्तक दुकान में काम किया। अनातोल फ्रांस ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता और पत्रकारिता से की। बाद में वे गद्य लेखन की ओर बढ़े। उनकी पहली बड़ी साहित्यिक सफलता 1881 में प्रकाशित उपन्यास ल क्राइम द सिल्वेस्ट्रे बॉनेट से मिली। इस रचना ने उन्हें फ्रांस के साहित्यिक जगत में प्रसिद्ध कर दिया और उन्हें एकेडमी फ्रांसेस का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने अनेक प्रसिद्ध रचनाएं लिखीं। उनकी प्रमुख कृतियों में टाइस 1890, द रेड लिली 1894, द रिवोल्ट ऑफ द एंजल्स 1914, द गॉड्स आर अथर्स्ट 1912 और द आइलैंड ऑफ द पेंगुइन्स 1908 शामिल हैं। उनकी लेखन शैली में व्यंग्य, बुद्धिमत्ता, इतिहास, दर्शन और मानवीय संवेदना का सुंदर मेल दिखाई देता है। अनातोल फ्रांस केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय रहे। ड्रेफस अफेयर के दौरान उन्होंने एमील ज़ोला के समर्थन में आवाज उठाए और न्याय तथा सामाजिक समानता के पक्ष में लिखा। बाद के वर्षों में उनकी रचनाओं में सामाजिक प्रश्नों और राजनीतिक चिंतन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 1896 में वे एकेडमी फ्रांसेस के सदस्य चुने गए। इसके बाद उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। प्रथम विश्व युद्ध ने उनके दृष्टिकोण को और अधिक गंभीर तथा निराशावादी बनाया। उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों को भी साहित्य में स्थान दिया, जिसका उदाहरण ल पेटी पियर है। 1921 में अनातोल फ्रांस को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। यह उनके लंबे साहित्यिक जीवन और मानवीय संवेदना से भरपूर लेखन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी। वे फ्रांसीसी साहित्य की उस परंपरा के प्रतिनिधि थे जिसमें स्पष्ट भाषा, तर्क, व्यंग्य और मानवतावाद को विशेष महत्व दिया जाता है। उनका निजी जीवन भी साहित्य से जुड़ा रहा। 1877 में उन्होंने वैलेरी गैरन द सोवल से विवाह किया और उनकी एक बेटी हुई। बाद में उनका जीवन कई साहित्यिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ा रहा। 12 अक्टूबर 1924 को सेंट सियर-सुर-लवा, फ्रांस में उनका निधन हुआ। वे अपने पीछे उपन्यासों, कहानियों, निबंधों और आलोचनात्मक लेखन की विशाल विरासत छोड़ गए। अनातोल फ्रांस का साहित्य हमें मानवता, तर्क, स्वतंत्र विचार और सामाजिक न्याय के महत्व की याद दिलाता है। उनकी शैली में विद्वता और व्यंग्य के साथ गहरी मानवीय संवेदना थी और यही विशेषताएं उन्हें फ्रांसीसी साहित्य के महान लेखकों में स्थान देती हैं।